Hello everyone, welcome to the channel English Delight with Anju. Guys, आज की स्टोरी में फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिचुएशनल इंग्लिश आपको मिलेगी इसमें क्योंकि ये डे टू डे लाइफ को नरेट करती है। स्टोरी का टाइटल है विंग्स ऑफ होप। विंग्स होता है वैसे तो पंख होते हैं, यहाँ पे उड़ान से लिया गया है। तो विंग्स ऑफ होप मीन्स उम्मीदों की उड़ान। होप मीन्स उम्मीदें, तो होप्स उम्मीदों की उड़ान। विंग्स ऑफ होप उम्मीदों के पंख आप बोल सकते हैं, उम्मीदों के पंख। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस स्टोरी में मैं आपको सारा डिटेल में इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करूंगी। आई होप ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, while जब I was doing yoga in my balcony, आज सुबह जब मैं योगा कर रही थी अपनी बालकनी में। बालकनी जो एक पोर्शन होता है आपके यहाँ खुला एरिया, वहाँ पे। तो वाल यहाँ वाइल आया है जबकि के लिए। वाइल जब जबकि नहीं, जब, सॉरी। दिस मॉर्निंग, वाइल जब आई वॉज डूइंग योगा इन माई बालकनी, जब मैं बालकनी में योगा कर रही थी, माई आईज फेल इन टू माई किचन गार्डन, मेरी आंखें मेरे किचन गार्डन में गई। ठीक है, फेल यहाँ पे है पढ़ना, वैसे जैसे होते हैं ना, मेरी आंख इस पर पड़ गई, तो मेरी आंख गई। किचन गार्डन होता है जो छोटा मोटा हम अपने घर पे ही फ्लावर्स और कुछ वेजिटेबल को लगाते हैं, तो किचन गार्डन। देयर अ लवली रोज flowers was blooming, swinging swing cool in the cool breeze। तो देयर वहाँ पे, अ लवली रोज फ्लावर्स, एक प्यारा सुंदर रोज फ्लावर्स मीन्स गुलाब का फूल, वॉज ब्लूमिंग खिल रहा था। ब्लूम होता है खिलना, तो वॉज ब्लूमिंग मीन्स खिल रहा था। स्विंग लहराते हुए, इन द कूल ब्रीज मतलब खिल रहा था लहराते हुए ठंडी हवा में। कूल ब्रीज, ब्रीज यहाँ हवा से है और कूल मीन्स ठंडी हवा में। आई गेज्ड, गेज गैस होता है कि किसी को प्यार से देखना, तो आई गेज्ड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है। गेज्ड देखा, मैंने प्यार से देखा। एट इट, उसको। इट यहाँ पे फ्लावर के लिए यूज हुआ है, इट, तो मैंने उसको प्यार से देखा। फीलिंग अ सेंस ऑफ पीस, फीलिंग मतलब महसूस करते हुए, अ सेंस ऑफ पीस मतलब बहुत ही शांति महसूस करते हुए। सडनली अचानक, अ स्ट्रेंज रसलिंग साउंड कॉट माई अटेंशन, मतलब है कि सडनली अचानक, अ स्ट्रेंज रसलिंग साउंड, एक रसलिंग मतलब सरसराहट की आवाज, एक अजीब सरसराहट की आवाज, कॉट माई अटेंशन मेरा ध्यान खींचा। ठीक है, कैच की सेकेंड फॉर्म कॉट, खींचा। इट वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड वन ऑफ द पॉट्स, वन ऑफ द पॉट्स, पॉट्स यहाँ पे गमले के लिए लिया गया है कि गमले के पीछे से, मतलब वहां पे कई गमले थे, उनमें से एक के पीछे, इसलिए वन ऑफ द पॉट्स, उनमें से एक के पीछे से ये आवाज आ रही थी। इट वॉज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, बिहाइंड होता है पीछे, पीछे से ये आवाज आ रही थी। माई हार्ट, मेरा दिल, स्किप्ड अ बीट, स्किप्ड अ बीट का मतलब है कि जोरों से धड़कना, जैसे कि दिल रुक सा जाता है ना, कि लगता है कि अरे एक दो बीट तो दिल ने ली ही नहीं, मतलब एक बहुत तेज रेस करता है जब दिल, तो ऐसा लग रहा थी बहुत तेज सी मेरा दिल धड़क रहा था। वॉट कुड इट बी, और मैंने सोचा कि ये क्या हो सकता है। पास्ट के लिए है इसलिए कुड का यूज आया है कि क्या हो सकता है। आई वॉन्डर्ड
मैंने सोचा, वॉन्डर्ड सोचा, अनेबल टू कंट्रोल, नियंत्रण नहीं कर पाई, मतलब मैं इस पे नियंत्रण नहीं कर पाई। किस पे? माई क्रियोसिटी, मेरी जो जिज्ञासा थी ये जानने की कि क्या हो सकता है, ये सरसराहट की आवाज़ किसकी हो सकती है, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाई उस जिज्ञासा को। आई स्लोली, मैं धीरे से, गॉट अप, गेटअप होता है ना उठना, गॉट अप उसके सेकेंड फॉर्म उठी, एंड और पीड, पीर होता है गाइस झांकना, पीड यहाँ पे सेकेंड फॉर्म में आया है पीर की, इसलिए झांका। बिहाइंड द पॉट, बिहाइंड द पॉट मतलब कि जो गमला था उसके बगल में मैंने झांका। माई आईज वाइडेंड, वाइडेंड वाइड होता है ना, वही से है वाइडेंड, मतलब बड़ी हो गई, चौड़ी हो गई मेरी आंखें। इन सरप्राइज, आश्चर्य से, व्हेन जब, आई सॉ मैंने देखा, अ टाइनी एक छोटी, एंड अडोरेबल, अडोरेबल होता है प्यारा, बहुत प्यारा, तो एक टाइनी एंड अडोरेबल बहुत प्यारी बर्ड, चिड़िया को, ट्रैप्ड फंसी हुई, देयर वहां पर, मैंने एक फंसी हुई चिड़िया को वहां पे देखा। इट हैड somehow fallen, फॉलन गिर जाना, गिर गई थी, मतलब वो किसी तरीके, इट हैड समहाउ वो किसी तरह वहां गिर गई थी, एंड और वॉज स्ट्रगलिंग और संघर्ष कर रही थी, डिस्परेडली, डिस्परेड होता है ना बेचैनी से, तो डिस्पैरेडली, डिस्पैरेडली बेचैनी से, टू गेट आउट बाहर निकलने के लिए, डिस्पेरेटली बेचैनी से वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जस्ट एज आई एक्सटेंडेड, जस्ट एज जैसे, आई एक्सटेंडेड, एक्सटेंड है बढ़ाना, तो जैसे ही मैंने, माई हैंड टू हेल्प, सहायता के लिए जैसे ही मैंने अपना हाथ बढ़ाया, द लिटिल बर्ड छोटी चिड़िया, पैनिक्ड घबरा गई, एंड और स्टार्टेड फ्लैपिंग, फ्लैपिंग होता है फड़फड़ाना, अपने पंखों को फड़फड़ाने लगी जैसे मैंने अपना हाथ बढ़ाया। इट्स विंग्स, उसके जो पंख थे, फ्लैंटिंगली, फ्रैंटिकली, फ्रैंटिकली घबराहट में, उसके जो पंख थे फ्रैंटिकली घबराहट में, इट लेट आउट बाहर निकली, अ शार्प क्राई एक तेज आवाज बाहर निकली, उसके पंख घबराहट में फड़फड़ा रहे थे तो एक तेज आवाज हो रही थी। फियरिंग डरते हुए, दैट आई माइट हार्म इट, ये डरते हुए कि मे बी मैं उसको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगी, हार्म इट मतलब मैं उसको कुछ नुकसान पहुंचाऊंगी। बिफोर आई कुड रीसिक्योर द बर्ड, इससे पहले कि मैं, रीसिक्योर होता है आश्वस्त उसे कर पाती, मतलब उसको ये दिलासा दिला पाती, इससे पहले कि, आई सेंस्ड मैंने महसूस किया, मूवमेंट हरकत, बिहाइंड मी मेरे पीछे, इससे पहले कि मैं उसको थोड़ा सा दिलासा दिला पाती चिड़िया को कि मैं उसको हार्म नहीं करना चाहती, तभी मुझे महसूस हुआ कुछ मूवमेंट मतलब हरकत। आई टर्न मैं मुड़ी, एंड फ्रोज और मैं जम सी गई, मतलब एक होता है ना शॉक्ड होना, मैं बिल्कुल जम सी गई। अ कैट एक बिल्ली, वॉज क्राउचिंग, क्राउचिंग मतलब होता है झुकी हुई थी, इट्स शार्प आइज अपनी तेज आंखें, लॉक्ड जमी हुई थी उसकी, ऑन द हेल्पलेस बर्ड, हेल्पलेस बर्ड मतलब बेबस चिड़िया पे उसकी तेज आंखें बिल्कुल जमी हुई थी, जमी हुई थी मतलब टकटकी लगा करके वो उस बेबस चिड़िया को देखे जा रही थी जो वहां फंस गई थी।
माई हार्ट स्टार्टेड पाउंडिंग, पाउंडिंग होता है जोरों से धड़कना, अब मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। द कैट्स टेल, जो बिल्ली की पूंछ थी, फ्लिक्ड, फ्लिक्ड मतलब जैसे वो होती है ना, फड़फड़ाते हैं, घुमाते हैं, फ्लिक्ड फड़फड़ाई। इट्स पाज, पॉज होता है पंजा, उसका जो पंजा थे, पंजे थे, इट्स पॉज, पास, इट्स बिल्ली के लिए यूज हुआ है, और पॉज जो उसके पास पंजे थे। रेडी टू पाउंस, पाउंस होता है झपटना, झपटने के लिए उसके पंजे तैयार थे। इट वॉज अ लाइफ और डेथ मोमेंट फॉर द टाइनी बर्ड्स, और ये एक ऐसा टाइम था, मोमेंट था उस चिड़िया के लिए, जैसे मरो, जिंदगी और मौत का, लाइफ और डेथ। विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड, बिना एक क्षण, एक पल गवाए हुए, आई क्लैप्ड, मैंने ताली बजाई, लाउडली, जोर से, ये एक आपका एडवर्ब है लाउडली, और क्लैप यहाँ पे वर्ब है, तो वर्ब को ये डिफाइन कर रहा है एडवर्ब, कि मैंने कैसे ताली बजाई, जोर से, लाउडली। एंड, और स्टॉम्प्ड माई फूट ऑन द ग्राउंड, और स्टॉम होता है पटकना, और यहाँ पे स्टॉम्प की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, स्टॉम्प्ड, मतलब मैंने पटका अपना पैर जोर से ग्राउंड पे, जमीन पे, बिल्ली को भगाने के लिए। द कैट हेजिटेटेड, बिल्ली हिचकिचाई, थोड़ी सी हिचकिचाई वो। देन, और तब, लीप्ड, लीप्ड होता है कूदी, ये सेकेंड फॉर्म है, कूदी, कूदना होता है लीप, और लीप्ड है मतलब कूदी। बैक अ फ्यू स्टेप्स, वो पीछे कुछ कदम पीछे हटी, मतलब कूदी पीछे। बट लेकिन, इट वॉजेंट रेडी टू गिव अप, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। हार मानना मतलब वो चिड़िया को पकड़ने से हार नहीं मानने को तैयार थी। आई क्विकली, मैंने जल्दी से, ग्रैब्ड, पकड़ा, अ स्मॉल स्टिक, एक छोटी सी छड़ी, एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी, लाइंग नियर बाई, पड़ी हुई थी मेरे पास में, लाइंग मतलब पड़ी हुई थी मेरे पास में, एंड, और वेव्ड, वेव्ड हिलाने के लिए यूज हुआ है, वेव हिलाना होता है, वेव्ड सेकेंड फॉर्म मतलब हिलाया, मैंने हिलाया, इट, उसको, इन द एयर, हवा में, हवा में मैंने उस छड़ी को हिलाया। द कैट फाइनली, और फाइनली मीन्स आखिरकार, बिल्ली बैक्ड ऑफ, पीछे हट गई, बैक ऑफ मतलब पीछे हट गई। ग्लेरिंग, घूरते हुए, एट मी, मेरे पे, ग्लेरिंग होता है गुस्से से घूरते हुए, गुस्से से घूरते हुए, एट मी, मेरे ऊपर, बिफोर रनिंग, भागने से पहले, मतलब भागते, बिफोर रनिंग अभी, दूर भागने से पहले, वो मुझे घूर रही थी गुस्से से। द लिटिल बर्ड, जो छोटी चिड़िया थी, जो छोटी चिड़िया थी, रियलाइजिंग द डेंजर हैड पास्ट, और ये महसूस करते हुए, रियलाइज करते हुए कि जो खतरा था वो निकल चुका है, हैड पास्ट मतलब टल चुका है। चर्प्ड, चर्प होता है गाइस चहचहाना, और यहाँ पे चर्प सेकेंड फॉर्म है, ये एक वर्ब है चर्प, तो चहचहाई, चिड़िया चहचहाई, चर्प्ड, विथ अ फाइनर फ्लटर, और फ्लटर यहाँ पे है फड़फड़ाहट, फड़फड़ाहट के साथ, वो एक आखिरी फड़फड़ाहट के साथ, सोर, सोर होता है ऊपर, ऊंचा उड़ना, तो सोर्ड मतलब उड़ गई, इनटू द स्काई, आसमान में, वो एक आखिरी फड़फड़ाहट के साथ आसमान में उड़ गई, सोर। अ वेव ऑफ रिलीफ वास्ट ओवर, और एक जो राहत की लहर थी, वो वास्ट ओवर मतलब मुझे महसूस हुई कि अब चिड़िया बच चुकी थी। बट लेकिन, देन तब, अनदर थॉट, और जो दूसरा विचार था, स्टक मी, मेरे दिमाग में आया। वॉट इफ, क्या हो अगर, द कैट वॉज स्टार्विंग, स्टार्विंग है
कि भूखा होने के लिए यूज हुआ है, कि जब बहुत ज्यादा कोई भूखा होता है तो स्टारविंग या फैमिस्ड। तो क्या हो अगर बिल्ली बहुत ज्यादा भूखी हो, मे बी शायद, दैट्स वाई इसलिए, इट वॉज ट्राइंग टू कैच द वर्ड। यहाँ पे इट बिल्ली के लिए आया है, इट वॉज ट्राइंग टू कैच द वर्ड, इसलिए वो चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। फीलिंग अ स्ट्रेंज सेंस ऑफ इम्पैथी, इम्पैथी मतलब सहानुभूति, सहानुभूति महसूस करते हुए, बिल्ली के प्रति सहानुभूति होते हुए कि मे भी वो भूखी भी हो सकती है। आई वेंट इनसाइड, मैं अंदर गई, गो की सेकेंड फॉर्म वेंट, अंदर गई, एंड और पोर होता है डालना, लिक्विड के लिए यूज होता है, तो यहाँ पे मिल्क की बात हो रही है, पोर सम मिल्क मतलब कुछ दूध डाला। एंड आई वेंट इनसाइड एंड पोर सम मिल्क, मैं अंदर गई और कुछ थोड़ा सा दूध डाला, इनटू अ बोल, एक कटोरे में। गैस ये बाउल नहीं होता है, इसको बोल पढ़ते हैं, बोल। तो मैंने कुछ दूध एक कटोरे में डाला, इनटू अ बोल। आई टोर, ये टोर रोटी के लिए यूज हुआ है, रोटी को फाड़ा मतलब तोड़ा। आई टोर अ फ्रेश रोटी, मैंने एक फ्रेश रोटी को तोड़ा जो ताजी रोटी थी, इनटू पीसेस मतलब टुकड़ों में, एंड और डिप्ड डुबोया, दम उसको रोटी के टुकड़ों को, इन द मिल्क दूध में। स्टेपिंग बैक और वापस आते हुए, स्टेप होता है ना कदम बढ़ाते हुए, तो स्टेपिंग बैक वापस आते हुए, आउटसाइड बाहर की तरफ, आई प्लेस्ड मैंने रखा, द बोल जो कटोरा था, इन फ्रंट ऑफ द कैट बिल्ली के सामने मैंने वो रोटी और दूध का कटोरा रखा। द कैट बिल्ली स्टिल वरी, अभी भी वो चौकस थी मतलब चिंतित थी कि कहीं मुझे कुछ कर ना दे। स्निफ, स्निफ होता है सूंघना, तो सेकेंड फॉर्म में स्निफ, उसने सूंघा, द फूड खाने को, एंड और देन तब, रियलाइजिंग समझते हुए, महसूस करते हुए, इट मींट नो हार्म मतलब कोई खतरा अब नहीं है, इसका मतलब कोई खतरा नहीं है। बिगैन ईटिंग, बिगेन की सेकेंड फॉर्म बिगैन, शुरू किया, ईटिंग खाना, खाना। इट्स टेंस बॉडी, और उसकी जो अब तनावग्रस्त शरीर था, रिलैक्स्ड अब बिल्कुल रिलैक्स हो गया था, शांत हो गया था, सुकून हो गया था उसको। एंड और अब, फॉर द फर्स्ट टाइम और पहली बार, इट लुक्ड वो लगा, एट मी विदाउट फियर, अब उसको पहली बार मुझसे बिना डर, डर के लगा, मतलब अब मुझे उससे डर नहीं लगा। दैट मॉर्निंग उस सुबह, आई फेल्ट, फील की सेकेंड फॉर्म फेल्ट, मैंने महसूस किया, एन एक अनएक्सप्लेनेबल मतलब एक्सप्लेन होता है, उसमें लगा है अन, तो अनव्याख्यानीय मतलब जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, अनएक्सप्लेनेबल जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। जॉय खुशी, इन माई हार्ट मतलब जिसको मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ, वो मैंने खुशी को महसूस किया। आई हैड सेव्ड, मैं सेव कर चुकी थी, बचा चुकी थी, वन लाइफ एक जिंदगी को, एंड और फेड, फीड की सेकेंड फॉर्म फेड होता है, फेड खिलाया था मैंने, अनदर मतलब एक की जिंदगी बचाई थी और दूसरे को मैंने खाना खिलाया था। इंडीड वास्तव में, काइंडनेस जो दयालुता होती है, हैज इट्स ओन वे, इसका अपना ही तरीका होता है, दयालुता का इसका अपना ही तरीका होता है, ऑन वे मतलब खुद का अपना ही वे होता है, ऑफ मेकिंग द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस मतलब संसार को एक तरीके से अच्छा बनाने का, काइंडनेस जो होता है वो एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये कहानी का मोरल है कि एक तरफ उसने एक जिंदगी बचाई और दूसरी तरफ उसने अपनी सूझबूझ से दूसरे बंदे को जो भूखा था उसको खाना भी खिलाया। ये स्टोरी थी, चलिए वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। लवली होता है सुंदर, लवली। ब्लूमिंग होता है खिलना, ब्लूम खिलना। स्विंग होता है लहराना, स्विंग।
कूल ब्रीज का मतलब होता है ठंडी हवा। गेज होता है टकटकी लगा करके प्यार से किसी को देखना। पीस मीन शांति। सडनली होता है अचानक। रसलिंग साउंड होता है सरसराहट की आवाज, रसलिंग साउंड। कॉट अटेंशन, कैच होता है पकड़ना, कॉट पकड़ लिया, कॉट अटेंशन मतलब उसका ध्यान खींच लिया। क्यूरियोसिटी होता है जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी। पीर होता है झांकना। सरप्राइज आश्चर्य। टाइनी छोटे के लिए यूज होता है, बहुत छोटी चीज के लिए टाइनी। अडोरेबल होता है बहुत प्यारा, अडोरेबल। ट्रैप्ड होता है जाल, फंस जाना किसी चीज में, जाल। स्ट्रगलिंग होता है संघर्ष करना। डिस्परेटली होता है बेचैनी से। एक्सटेंडेड होता है बढ़ाना। पैनिक्ड होता है घबराहट, घबरा जाना, पैनिक्ड। फ्लैपिंग होता है फड़फड़ाना, फ्लैप, फ्लैपिंग। विंग्स होते हैं पंख। फ्रेंटिकली होता है घबराहट में, फ्रेंटिकली। क्राई होता है आपका चीखना, चिल्लाना, क्राई। रीएश्योर होता है आश्वस्त करना किसी को, आश्वासन दिलाना। सेंस्ड होता है महसूस करना, सेंस। क्राउचिंग होता है, क्राउचिंग झुका हुआ होना, झुका हुआ किसी चीज पे। शार्प आइज तेज आंखें। लॉक्ड ऑन जमी हुई। हेल्पलेस बेबस। पास होता है पंजे, पास। पाउंस झपटना। लाइफ और डेथ जिंदगी और मौत। हेजिटेटेड झिझकना। लीप, लीप होता है कूदना, और वहां पे स्टोरी में लीप्ड यूज हुआ है मतलब कूदा। बैक ऑफ पीछे हटना, बैक आउट भी बोलते हैं। पोर्ड डालना होता है स्पेशली लिक्विड को, जब किसी और बर्तन में, एक बर्तन से दूसरे में ट्रांसफर करते हैं तो पोर होता है, और सेकेंड फॉर्म यूज हुई है मतलब डाला। स्निफ होता है सूंघना, स्निफ। रिलैक्स होता है शांत हो जाना। अनएक्सप्लेनेबल मतलब एक होता है एक्सप्लेन करना और उसमें लगा अनएक्सप्लेनेबल, जिसको एक्सप्लेन ना किया जा सके, बताया ना जा सके। जॉय होती है खुशी। काइंडनेस होती है दयालुता। ग्लेयर होता है जब किसी को गुस्से से घूरा जाता है, और ग्लेयर के बाद में प्रिपोजिशन एट का यूज होता है। सभी में जैसे स्टेयर एट और गेज एट, ग्लेयर एट। ग्लोटिंग ओवर होता है, ग्लोटिंग ओवर होता है। चर्प होता है चहचहाना, चहचहाना चर्प। फ्लटर होता है फड़फड़ाना। सोर होता है ऊंचा उड़ना। रिलीफ राहत। स्टार्विंग भूखा। एम्पैथी सहानुभूति।